जी नमस्कार, मैं रुद्र त्रिपाठी आज आपके सामने फिर क्लास 4 की हिंदी की क्लास जो आपका चैप्टर है। पहला चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है, जो था आपका क्या, भाषा, लिपि और व्याकरण। ठीक है, तो आज जो दूसरा चैप्टर है आपका जो क्लास 4 के लिए मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, फॉर क्लास 4 हिंदी व्याकरण। क्या है, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण का आज कौन सा पार्ट यानी चैप्टर है, तो वो है आपका ध्वनि और वर्ण विचार। आज आपका कौन सा पार्ट है यानी चैप्टर है ध्वनि और वर्ण विचार। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि ध्वनि क्या होती है, वर्ण विचार कैसे किया जाता है, कितने वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में, है ना, व्यंजन किसे कहते हैं। सॉरी, व्यंजन की जो क्लास होगी वो अगले सेशन में होगी। आज सिर्फ इतना ही समझेंगे ध्वनि के बारे में और वर्ण के बारे में। ठीक है ना। तो ध्वनि कहते किसे हैं, यानी मुख से जो भी आवाज हम आपको सुन रहे हैं मेरी आवाज को, यानी मुख से निकलने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं, सॉरी, मुख से निकलने वाली आवाज को ध्वनि कहते हैं। तो पॉइंट बना के हम पहला क्या नोट कर लेंगे कि मुख से निकलने वाली आवाज, मुख से निकलने वाली आवाज को, मुख से निकलने वाली आवाज को ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ध्वनि कहते हैं। किसे कहते हैं, फिर से बता दे रहा हूं मैं आपको कि मुख से निकलने वाली आवाज को क्या कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है। अच्छा, ये पहली पॉइंट हो गया किसका, हिंदी व्याकरण का, ध्वनि और वर्ण विचार में। अब दूसरा पॉइंट क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या है, वो ध्वनि ही है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है। ठीक है। अब वर्ण किसे कहते हैं, जिन ध्वनियों को हम लिखते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। लेकिन कैसे, सुसंगठित, यानी एक क्रम वाइज, ये नहीं कुछ यहाँ पे लिख दिए तो कुछ वहां पे लिख दिए। ठीक है ना। देखिए क्या कहते हैं, इन ध्वनियों के इन इन ध्वनियों के इन ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। इन ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहते हैं बच्चा, वर्ण कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं, यानी जो ध्वनियां होती हैं जिसे हम लिखते हैं ध्वनि, उनके लिखित रूप को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। यानी वर्णों, यानी इन ध्वनियों के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और देखो एक चीज और, वर्ण वर्ण लिखने के वर्ण लिखने के ढंग को क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। वर्ण के लिखने के ढंग को क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। इस चीज को ध्यान देना। तभी आपने यहाँ पे 4 पॉइंट्स को लगभग समझा। पहली पॉइंट क्या है कि ध्वनि कहते किसे हैं, तो मुख से निकलने वाली आवाज को क्या कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। ठीक, इन ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और वर्ण लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। अब चलते हैं, वैसे वर्ण को तो हम खंडित नहीं कर सकते, यानी उसे बांट नहीं सकते, फिर भी वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूं। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। वर्ण के कितने होते हैं बच्चा, 2 प्रकार होते हैं। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है, स्वर। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है आपका क्या, व्यंजन। दूसरा क्या होता है बच्चा, दूसरा होता है व्यंजन।
जिसमें से आज हम सिर्फ पढ़ेंगे किसको, स्वर को पढ़ा जाएगा। आज यहाँ की जो आज की क्लास है आपकी ऑनलाइन क्लास में सिर्फ क्या पढ़ेंगे हम बच्चा, आज स्वर पढ़ेंगे। क्या पढ़ा जाएगा, स्वर, है ना। तो स्वर कैसे किसको कहते हैं ये भी जानना जरूरी है ना, कि स्वर किसे कहा जाता है। यानी जो वर्ण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं, ऐसे वर्ण जो बिना किसी सहायता से बोले जाते हो उन्हें क्या कहते हैं, हम कहते हैं स्वर। तो चलिए आइए स्वर की डिफिनेशन हम जानते हैं कि स्वर कहते किसको हैं। तो स्वर कहा जाता है कि जो वर्ण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, या वे स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चा, स्वर कहलाते हैं, है ना। और इसे हिंदी में कुल कितने स्वर पता आपको, यदि पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। हिंदी भाषा में मुख्यतः कितने स्वर हैं आपको पता होना चाहिए इस चीज को, क्योंकि इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। हिंदी भाषा में मुख्यतः 11 स्वर होते हैं। कितने बेटा, देखो यहाँ पे मैं बना दे रहा हूं स्टार बना के। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं। कितने स्वर है बच्चा, 11। इससे ज्यादा स्वरों की संख्या नहीं है। अब वो 11 स्वर कौन कौन से हैं यहां मैं नोट कर दे रहा हूं। देखो 11 स्वर, अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ और औ। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 स्वर हो गए, ठीक। अब आप तो कहोगे सर हमने तो पढ़ा था स्वर में 2 ठोर होते हैं 13। तो नहीं बेटा, वो नहीं होते हैं, 13 नहीं होते, 11 ही स्वर होते हैं। अंग आहा ये अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। तो चलिए अब इसके बारे में एक पॉइंट हम बताते हैं आपको। क्या है, अंग और आहा, अंग और आहा स्वर ना होकर क्या है, ये है संयुक्त ध्वनियां। संयुक्त क्या है, ये संयुक्त ध्वनियां हैं। इन्हें स्वर नहीं माना जाता है। इन्हें क्या किया बेटा, इन्हें स्वर नहीं माना जाता है। इन्हें स्वर नहीं माना जाता है, ठीक। किन्हें नहीं माना जाता है बेटा, अंग और आहा को स्वर नहीं माना जाता है, ठीक है। अब अंग को क्या कहते हैं, सिर्फ अंग, जिसे अंगूर आपने सुना होगा, है ना, पतंग अंगूर। बेटा अंग को क्या कहते हैं, अनुस्वार। अंग को कहते हैं बेटा अनुस्वार। अंग माने अंगूर, है ना। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। कहां से किया जाता है, नाक से। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। कहां से, अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है ना। इन्हें वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। इन्हें वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। किन्हें बेटा, अंग को। इन्हें क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। जैसे यहां पे आप जैसे भी लिख लीजिए। तो जैसे में क्या है, जैसे हम आपको बता दें यहाँ पे, बंदर, पतंग आदि, ठीक है। अब अगला क्या है, अगला यहाँ पे बता दें आपको, सॉरी ये अंग हो गया, ये हो गया अनुस्वार। अब चलते हैं अंग, अनुनासिक।
जिसमें चंद्रबिंदी लगती है, इन्हें क्या कहते हैं बच्चा? अनुनासिक। इन्हें क्या कहा जाता है? अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक का उच्चारण, अनुनासिक का उच्चारण, अनुनासिक का उच्चारण नाक और गले के माध्यम से होता है। नाक और गले के द्वारा, गले के द्वारा किया जाता है, गले के द्वारा किया जाता है। इसे चंद्रबिंदु भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे चंद्रबिंदु भी कहते हैं। इसे चंद्रबिंदु भी कहा जाता है। इसे चंद्रबिंदु भी कहा जाता है। इसे भी वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। इसे भी वर्ण के ऊपर, वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे में भी देख लीजिए, यहाँ पे आप जैसे आपका क्या हो जाएगा? चांद, गांव आदि। तो देखिए हम यहाँ पे क्या बताया आपको पहले कि मुख से निकलने वाली आवाज को क्या कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इन ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इन ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण लिखने के ढंग को क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। जो वर्ण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। ठीक, अब देखो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। तो स्वर किसे कहते हैं? जो वर्ण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। कौन कौन से? अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। अंग और आह ना तो स्वर हैं, ये संयुक्त ध्वनियां हैं, इन्हें स्वर नहीं माना जाता। किसको? अंग और आह को। अंग अनुस्वार का उच्चारण किससे किया जाता है? नाक से किया जाता है। इन्हें कहाँ लगाते हैं? वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे बंदर, पतंग आदि। अंग यानी अनुनासिक का उच्चारण नाक और गले के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? नाक और गले के द्वारा किया जाता है। इसे चंद्रबिंदु भी कहा जाता है। इसको भी वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे चांद, गांव आदि। ये क्लियर हुआ आपका? इतने टॉपिक आपके क्लियर हो गए, ठीक है ना? अब चलते हैं हम अगली टॉपिक, सॉरी अगली हेडिंग पर। आज आपने क्या समझा? यहाँ पे ध्वनि किसे कहते हैं, अनुसार क्या होता है, अनुनासिक किसे कहते हैं, वर्ण के प्रकार कितने होते हैं, स्वर किसे कहते हैं, स्वरों की संख्या कितनी है ना? स्वरों की संख्या कितनी है। इसके बाद चंद्रबिंदु को क्या कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि चंद्रबिंदु को और किस नाम से जाना जाता है तो आप क्या बताओगे? उसको कहोगे अनुनासिक के नाम से जाना जाता है। अगली पॉइंट है आहा। आहा को हिंदी में और क्या कहते हैं? विसर्ग। यानी कोई पूछेगा विसर्ग क्या होता है तो बता दोगे आहा। आहा को कहाँ लगाया जाता है? ये ना तो वर्ण के ऊपर लगता है ना कहीं और। आहा को वर्ण के आगे लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? वर्ण के आगे लगाया जाता है। आहा को वर्ण के आगे लगाया जाता है। यानी जो इसमें दो बिंदु होती हैं, दो बिंदुओं, ये छोटा कोष्ठक है, ऐसे एक बिंदी दो बिंदी, तो दो बिंदु हो गई ना। दो बिंदु के रूप में, दो बिंदुओं के रूप में लगाया जाता है, लगाया जाता है। इसका उच्चारण हा की तरह होता है।
किसकी तरह? इसका जो उच्चारण होता है, जब हम इसको बुलाते हैं तो कैसे इसका उच्चारण निकलता है बेटा? हा की तरह। इसका उच्चारण हा की तरह होता है। हम इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे देख लेते हैं। जैसे आपका यहां पे हो जाए क्या? प्रायः, नमः आदि। तो क्या हो गया बेटा? ये विसर्ग होता है। ठीक है। हिंदी में अंग्रेजी के भी कुछ अक्षर होते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप पॉइंट बना के मैं लिख दे रहा हूं कि हिंदी में अंग्रेजी के भी अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है। अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है। अनेक शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, या प्रयोग होता आ रहा है, या प्रयोग होगा भी आगे। अतः आ का प्रयोग अलग स्वर के रूप में किया जाता है। अलग स्वर के रूप में किया जाता है। अलग स्वर के रूप में किया जाता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आपका हो गया क्या? डॉक्टर ऐसे कहते हो ना। नॉलेज, क्या कहते हो? नॉलेज आदि। तो बेटा आज की क्लास यहीं तक थी आपकी। आज की क्लास में हमने क्या समझा आपको हम बता देते हैं पूरी तरीके से, है ना। पाठ का नाम हमको पता ही, ध्वनि और वर्ण विचार। ठीक है, आपके पाठ का क्या नाम है? ध्वनि और वर्ण विचार। आज आपने समझा कि ध्वनि किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है ना। फिर इसके बाद आपने समझा अनुनासिक क्या होता है, अनुस्वार क्या होता है, विसर्ग क्या होता है। इसके बाद आपने क्या समझा? एक पॉइंट हो जिसे आ का उच्चारण कैसे होता है। इन सब चीजों को आपने आज समझा। अब अगली क्लास में आप पूरी तरीके से व्यंजन को पढ़ेंगे। व्यंजन को पढ़ने के बाद जो ये पार्ट दूसरा है आपका क्या? ध्वनि और वर्ण विचार, इसको पूरी तरीके से कल की क्लास में खत्म कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको किसी अन्य टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू।